हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 आपके लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 5 तक हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं, जिनकी वीडियोस की लिंक यहां पर हम आई बटन पर दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दिन में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को जरूर से देख लिया करें, क्योंकि गाइस यहां से जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? काफी कम टाइम आपके लिए बचा है और सुपर फास्ट तरीके से हम आपको पूरी सीरीज कवर करवा रहे हैं। अगर ये सीरीज आपने पूरी कंटिन्यू कर ली, एग्जाम से पहले हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है गाइस? एक और चीज हम आपको बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो वहां से इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के साथ साथ गाइस आपको बता दें, इतना बेनिफिट इससे हो जाएगा आपका कि बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट आपको हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन जो रियल एग्जाम में आपका किस तरह से रियल एग्जाम को देते हैं, अगर आपने इससे पहले कभी रियल एग्जाम नहीं दिया है ऑनलाइन, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर सेम टू सेम रियल एग्जाम का ही जैसा एक्सपीरियंस होगा। और उसी तरह की अगर आप पहली बार देने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए पहले यहीं पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम की कि किस तरीके से एग्जाम होती है। सेम उसी पैटर्न पर पूरा टेस्ट डिजाइन किया गया है। 400 से अधिक टेस्ट इसमें ऐड कर दिए गए हैं। आज ही 50 टेस्ट डाले गए हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पूरा नेशनल का करंट अफेयर, जो भारत का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाता है, वो इस चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। यहाँ पर हम डेली आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक हमने डाल दी है। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, किस गांव में तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है? देखिए, तेजाजी का जो मेला आयोजित किया जाता है, ये कहां पर किया जाता है? तो ये जो किया जाता है गाइस, तेजाजी का मेला लगता है गुना जिले में। कल वाला प्रैक्टिस सेट जो हमने आपको करवाया था, उसमें हमने बताया था आपको कि गुना में लगता है तेजाजी का मेला। क्लियर है? अब ये जिले तो आपके पहले पूछे जाते थे, अभी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, बट अब आपसे नया ये पूछा फॉर्मेट बना है एग्जाम में कि अब आपसे जो है गांव पूछे जाने लगे हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपसे देख लीजिएगा, उनमें ज्यादातर गांव पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि काफी डिटेल क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो किस गांव में तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है? जितने भी मेले आप याद करें, उनका गांव स्पेशली याद करिएगा, क्योंकि गांव पूछे जा रहे हैं। और ये तेजाजी का जो मेला आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है भामावद में। भामावद यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस, तेजाजी का जो मेला लगता है, ये भामावद गांव में लगता है, और ये जो भामावद आता है, ये आपका गुना जिले में आता है। गुना जिले में ये आपका आता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो तेजाजी का मेला लगता है, तेजाजी नाम के एक इंसान थे, सच्चे इंसान ये थे, और कहा जाता है उनके बारे में कि उनमें ऐसी शक्ति थी कि वो शरीर से सांप का जो जहर है ये उतार देते थे। तो ऐसी शक्ति उनमें थी, और 70 सालों से ये मेला यहाँ पर लगता चला आ रहा है। तेजाजी की बेसिकली जयंती पर ये जो मेला है यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और निमाड़ जिले में इस मेले का बेसिकली आयोजन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तेजाजी का मेला आपको ऑप्शन में गुना ना दे, तो आपका निमाड़ में भी ये जो मेला है ये आयोजित किया जाता है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा इस मेले के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में पाया जाता है? अब पंचमढ़ी में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल है आपको बताना है, और ये आपका जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी कांस्टेबल में भी पूछा गया है, जेल प्रहरी में भी पूछा गया है, और 2-3 तरह की ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 इन एग्जाम में भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि कौन सा पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा, देखिए, ये पांडव की गुफाएं ये भी पंचमढ़ी में है, और रजत जो जलप्रपात है, रजत प्रपात, ये भी पंचमढ़ी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, उपरोक्त तो दोनों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये दोनों जो है ये पंचमढ़ी में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संगठन ने मध्य प्रदेश सिटीजन एक्सप्रेस टू रिस्पॉन्सिव सर्विस के लिए भारत के साथ $35 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये करंट का क्वेश्चन है आपका, अभी का करंट का नहीं है, पुराने करंट का है। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में लगातार। तो आपको बताना है कि इसका नाम कौन सा संगठन ये है जिसने मध्य प्रदेश सिटीजन एक्सेस टू रिस्पॉन्सिव सर्विस के लिए भारत के साथ $35 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो किया है कौन सा संगठन है? तो इस संगठन का नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने ये किया है। वर्ल्ड बैंक ने किया है। हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? देखिए, इसमें से आपको बताना है, और हम ये जो प्रैक्टिस सेट कवर करवा रहे हैं आपको, इसमें हमने एक दिन और औषधि पौधे के बारे में क्वेश्चन कवर किया था कि बताइए निम्न में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बट गाइज, ये क्वेश्चन अलग है, वो अलग था क्योंकि उसमें ऑप्शंस अलग थे, और इसमें ऑप्शंस पूरे अलग है।
क्लियर है? अगर आपको याद होगा, अगर आपने याद किया है उस क्वेश्चन को, तो आप लोग समझ चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो क्वेश्चन पता है या नहीं है। क्लियर है? तो औषधि पौधा जो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, इसमें से अश्वगंधा या ऑप्शन थर्ड में दे रखा है बेल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अश्वगंधा और बेल ये जो दोनों पौधे हैं, औषधि पौधे हैं ये, और दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त दोनों के साथ में जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? सयाजी द्वार आपसे पूछा है, सयाजी गेट लोकेटेड, तो ये कहाँ पर स्थित है? सयाजी जो द्वार है ये देवास में है। देवास हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, देवास के बारे में आप सभी ने सुना होगा। देवास जो है औद्योगिक नगरी जो है कही जाती है, औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है देवास को। स्पेशली याद रखिएगा, कुमार गंधर्व जो समारोह आयोजित किया जाता है, गंधर्व समारोह, ये यहीं पर देवास में ही आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, करेंसी नोट प्रेस यहाँ पर है देवास में, नोट छापने का कारखाना या करेंसी नोट प्रेस इसको बोला जाता है, ये देवास में ही है। इसके अलावा गाइस एक फेमस टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है, चामुंडा देवी का मंदिर, है ना, चामुंडा देवी का मंदिर या चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है पहाड़ी पर। तो आप याद रखिएगा देवास के बारे में, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपको बता दें, हमारी स्पेशल पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें अभी तक गाइस 450 से अधिक टेस्ट डाले जा चुके हैं। आज ही 50 टेस्ट इसमें अपडेट किए गए हैं, और 50 टेस्ट हमने आबकारी की आरक्षक की टेस्ट सीरीज में डाले हैं। तो इसमें करीबन 350 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं आबकारी में, और 450 से अधिक टेस्ट पटवारी में हो चुके हैं। इन दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसका डेमो चेकआउट नहीं किया है तो डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है एमपी जीके की, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। क्लियर है? ये हमारी 2022 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ईबुक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए। काफी अच्छी तरीके से स्पेशली आपके लिए डिजाइन किए हैं, और इस ईबुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप बड़ी आसानी से एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल चुटकियों में याद कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि इसमें इमेजेस भी डाले हैं और ऐसे फैक्ट हमने डाले हैं कि बड़ी आसानी से आप याद इनको कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? सारी चीजें और रिवीजन के लिए स्पेशली आपके लिए वन लाइनर भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है, और पूरी एमसीक्यू फॉर्मेट में है, यानी वस्तुनिष्ठ तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी फॉर्मेट में पूरी ईबुक हमने बनाई है, जिसमें टॉपिक वाइज भी सारी चीजें हैं। आप जाकर डेमो चेकआउट करेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है? मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक आपसे पूछा है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा बीपी दुबे। बीपी दुबे हमारा यहाँ से ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ये है बीपी दुबे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन है ना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दे रखा है पुलिस महानिदेशक। अगर इसी की जगह आपसे पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम भी आप जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। आई थिंक आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके आप इसका राइट आंसर कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर है? हम कमेंट में आपको बता देंगे इसका राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? परमार वंश की जो राजधानी थी ये धार थी। धार हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। धार के बारे में काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी इसी प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुके हैं, बट आपको और रिकॉल हम थोड़ी सी चीजें करवा देते हैं। राजा भोज की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, राजा भोज की नगरी के नाम से इसको धार नगरी जाना जाता है स्पेशली, और राजा भोज की नगरी ही बेसिकली इसको कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा, एक पॉइंट थे। इसके अलावा गाइस धार जो है ज्ञानदूत परियोजना के लिए स्पेशली जाना जाता है। ज्ञानदूत जो परियोजना की शुरुआत हुई थी ये यहीं से धार से हुई थी। इसके अलावा सरदारपुर अभ्यारण्य है यहाँ पर, सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में ही देखने को मिलता है। डायनासोर जीवाश्म पार्क भी यहीं पर स्थित है आपका धार में। इसके अलावा धार में और पीतमपुर जो औद्योगिक पार्क है, औद्योगिक सिटी जिसको बोला जाता है, औद्योगिक शहर बोला जाता है पीतमपुर, वो भी धार जिले में देखने को मिलता है। मांडू आपका आता है पीतमपुर में ही, आपकी जगह धार जिले में ही आता है मांडू। तो ये सारी चीजें जो है स्पेशली धार के बारे में आप याद रखिएगा, और सारी चीजें हम आपको आगे अगर क्वेश्चन आएगा इससे तो हम और चीजें आपको कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, 528 ईस्वी में हून को किसने हराया था? 528 ईस्वी में हून को यशोवर्मन ने हरवाया था। इसने यशोधर्मन ने हराया था। तो यशोधर्मन हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, हराया था यशोधर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार राजा भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? तो परमार राजा भोजदेव ने अपनी जो राजधानी है उज्जैन से कहां पर स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर इन्होंने धार की थी। धार यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाइस धार के लिए स्पेशली इनको धार नगरी के नाम से जाना जाता है ना। और यहाँ पर धार में ही इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, भोजशाला जिसको बोला जाता है।
भोजशाला जिसको बोला जाता है स्पेशली। और भोजशाला जो है एक ये स्कूल हुआ करता, पाठशाला हुआ करती थी, यहाँ पर भोजशाला के नाम से उसको जाना जाता था। और गाइस यहाँ पर ये इसका निर्माण किसने करवाया था, सरस्वती मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था, ये राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 जुलाई को 1906 में। और कहां पर हुआ था, तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था भाभरा में। भाभरा यहां से हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। देखिए राइट आंसर हमारे यहां से ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, 23 जुलाई 1909 भाभरा, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दे रखते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन 1906 23 जुलाई को भाभरा में हुआ था। एक और चीज हम इनकी अपडेट करवा दें आपको थोड़ी सी, ये जो भाभरा है गाइस इसका नाम अब बदल दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। अब ये भाभरा जो है जिस टाइम इनका जन्म हुआ था उस टाइम पर ये जो भाभरा आता था ये झाबुआ जिले में आता था। कौन से, झाबुआ जिले में आता था। अब ये जो भाभरा आता है ये आपका आता है अलीराजपुर जिले में। इतना भी आपसे याद रखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए हम आपको एक एक चीजें क्लियर करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था। नर्मदापुरम के नाम से किसको जाना जाता था। अब वापस से इसका नाम चेंज कर दिया है, आप सभी को पता होना चाहिए। होशंगाबाद हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था। तो देखिए पहले नर्मदापुरम जो कहलाता था ये होशंगाबाद कहलाता था। अब वापस से होशंगाबाद शहर का जो नाम है ये बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम इसका नाम कर दिया है। हम बार बार ये चीजें आपको बता रहे हैं, 3 बार इस प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज में हम बता चुके हैं आपको इसकी। और इसके अलावा एक स्थान आता है बावई, जो कि होशंगाबाद जिले में है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान है बावई। इस बावई का नाम बदलकर माखन नगर अब कर दिया गया है। तो याद रखिएगा काफी सारी चीजें। और हमने हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर, जहां पर हम भारत का आपको करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं, उसमें भी बदले गए नाम वाली वीडियो जो है उसने इन क्वेश्चंस को, मध्य प्रदेश के भी सभी क्वेश्चंस को उसमें ऐड कर दिया है, तो उससे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी सी होशंगाबाद जिले के बारे में, तो गाइस होशंगाबाद जो जिला है ये बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, तो होशंगाबाद जाना जाता है अपने सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इस होशंगाबाद में ही आपको याद रखना है एक राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देखने को मिलता है होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल यहाँ पर है जहाँ पर नोट का कागज बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक अगर गांव है जहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन होता है ना। तो होशंगाबाद स्पेशली काफी फेमस भी है और काफी ज्यादा चर्चित भी है। तो याद रखिएगा पंचमढ़ी जो आता है इसी जिले के अंतर्गत आता है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आपका इटारसी आता है, इटारसी जो कि फेमस है। तो आपसे इससे क्वेश्चन हो सकता है आपसे एग्जाम में बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है। इनमें से बताना है आपको इंदौर में कौन सा स्टेडियम नहीं है। गाइस नेहरू स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका इंदौर में है ना। होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भी आपका इंदौर में है। इसके अलावा अभय खेल प्रसाल कहाँ पर है, तो ये भी आपका इंदौर में है। और ठाकुर रणमत सिंह जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ठाकुर रणमत सिंह जो स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश के रीवा में है, ना कि इंदौर में है। हमसे इंदौर का पूछा है, इंदौर के 3 है, बाकी एक नहीं है, 4th ऑप्शन वाला वो हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश का जो सीमा राज्य नहीं है उत्तर प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर की सीमा को साझा करता है गुजरात और राजस्थान। राजस्थान आप सभी को बताइए पश्चिम में लगा हुआ है, और ये जो दक्षिण पश्चिम के बीच में लगा हुआ है गुजरात, तो ये भी आप याद रखिएगा गुजरात भी साझा करता है। बाकी आपका कौन सा राज्य है, स्टेट है कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है। देखिए मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन जो संस्थान है इसको वोल्मी के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, वोल्मी के नाम से जाना जाता है। और ये जो विभाग आता है किस विभाग, ये जो आता है संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये संस्थान आता है आपका पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम जो स्पीकर थे इनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर आपसे पूछा है, यानी पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। और अगर अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में जो स्पीकर है ये गिरीश गौतम है, जिनको अध्यक्ष बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे।
मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे इनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है या गवर्नर जिनको बोला जाता है, तो इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई सी पटेल भी इनको बोला जाता है, एम छगन भाई पटेल भी इनको बोला जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है हमने बता दिया है, अगर आपको आधा अधूरा नाम मिले तो आपको क्लिक कर लेना है। मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका पूरा नाम है। अब एग्जाम में हो सकता है आपको मंगू भाई सी पटेल भी देखने को मिल सकता है या एम छगन भाई पटेल भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से उनका फॉर्मेट रहता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, बच्चों को कंफ्यूज करने का। तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने चीजें आपको क्लियर करवा दी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी लगातार अभी कांस्टेबल का जो हुआ था 2022 का, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने थे। अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया कविता के लिए कौन है? कौन से कवि जाने जाते हैं? रसिक प्रिया कविता के लिए जो जाने जाते हैं इनका नाम है केशव दास। केशव दास हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट किस जिले में स्थित है? कायथा जो आता है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में आता है। उज्जैन जिले से संबंधित है कायथा। कायथा जो है ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो याद रखिएगा उज्जैन जिला हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा उज्जैन की बात निकली है तो हम आपको बता देगा, इस उज्जैन जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके अलावा मंगलनाथ जो मंदिर है यहाँ पर ये माना जाता है ना। इसके अलावा हम और चीज आपको कवर करवा दें। देखिए यहाँ पर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर ये बसा हुआ है बेसिकली उज्जैन। और यहीं पर गाइज आपका एक कालियादेव महल करके आता है क्वेश्चन कि कालियादेव महल जो कालियादेव पैलेस है ये कहाँ पर स्थित है? तो कालियादेव जो पैलेस है ये उज्जैन में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर जो महल है ये मध्य प्रदेश के ओरछा में है। ओरछा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये किस जिले में आता है ओरछा? तो ये आता है निवाड़ी जिले में, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है। जिसको किससे अलग करके बनाया है? तो टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया है 1 अक्टूबर 2018 को। याद रखिएगा ओरछा हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त मोहम्मद खान रिक्तिस्तान थे। दोस्त मोहम्मद जो खान था ये अफगान था। अफगान हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन बनता है इनसे कि बताइए आधुनिक जो भोपाल की स्थापना की है इसका श्रेय किसे जाता है? आधुनिक भोपाल की स्थापना का जो श्रेय जाता है ये दोस्त मोहम्मद को जाता है, दोस्त मोहम्मद खान को। याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की है? तो दोस्त मोहम्मद खान सही जवाब रहेगा। और ये एक अफगान था, इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? चंदू सरवटे जो जुड़े हुए हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ को किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था? छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से 2000 में। 2000 यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था ये 1956 को किया गया था। 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और उसके 4 साल बाद ही वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया था। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा दोनों, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन आप सभी को रहता है, हमने आपको क्लियर करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने विश्व हैंड वॉशिंग दिवस पर एक साथ हाथ धोने वाले सर्वाधिक लोगों का रिकॉर्ड बनाया था? किस साल में बनाया था? तो ये वर्ष 2014 में इन्होंने बनाया था। वर्ष 2014 हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर M.N. वुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट नामित एनजीओ की स्थापना की थी? और इस एनजीओ की जो स्थापना की थी इन्होंने ये भोपाल में की थी। भोपाल हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। M.N. वुच ने की थी, ये ध्यान रखिएगा स्पेशली, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रम जो विश्वविद्यालय है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उज्जैन हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन आपका सही जवाब रहेगा। विक्रम विश्वविद्यालय देखने को मिलता है ये उज्जैन में देखने को मिलता है। आदिवासी समूह भील को ऐतिहासिक रूप से क्या माना जाता है? आदिवासी समूह भील को ऐतिहासिक रूप से एक योद्धा माना जाता है। क्या माना जाता है? योद्धा यानी वॉरियर इनको माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाल ही में स्वच्छ भारत रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इंदौर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इंदौर के बारे में थोड़ी सी चीजें हम आपको कवर करवाना चाह रहे हैं। देखिए इंदौर जो है ये आपका लगातार अब तक जितने भी स्वच्छ सर्वेक्षण हुए हैं उनमें लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर
घोषित होता आ रहा है। तो ये तो आपको पहला फैक्ट क्लियर ही रखना है। क्लियर है। और इस तरह से अलग अलग ईयर का भी आपसे पूछे जाएगा, तो आपको उन सभी का याद करना है। 2020 से लेकर तो अभी तक 22-23 तक का पूरा कवर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी ईयर का आपसे हो सकता है रैंकिंग पूछ ली जाए। और ऐसा ही नहीं कि इंदौर की पूछ ली जाए, टॉप 5 टॉप 10 में आपकी किसी भी शहर की पूछी जा सकती है। क्लियर है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा इंदौर थोड़ा सा कवर करवा दें। इंदौर जो बसा हुआ है ये खान नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। इंदौर खान नदी के तट पर स्थित है। इंदौर में गाइस मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, है ना, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। और इंदौर स्पेशली जो जाना जाता है, ये किस लिए जाना जाता है, तो ये स्टार्टअप के लिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की इसको क्या बोला जाता है, मिनी मुंबई के नाम से इसको जाना जाता है। मिनी मुंबई के नाम से इसको जाना जाता है इंदौर को। इंदौर में भी हाल ही में कई सारे जो आयोजन है ये हुए हैं। इनमें 2 प्रमुख आयोजन हुए हैं, उनके दोनों के नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका हम आपको कम्युनिटी पे भी डाल दिया था, जिसका आई थिंक आप सभी ने पता होगा, और हम इसी प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी आपको कवर भी करवा चुके हैं। तो आप कमेंट में हमें इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम बनने के लिए शहरी क्षेत्र और शहर अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या रिक्त स्थान है। तो नगर निगम बनने के लिए आपसे पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन ये है। क्लियर है। तो न्यूनतम जनसंख्या अपेक्षित आपसे पूछी गई है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा ये 10 लाख होनी चाहिए। 10 लाख यहां से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से कहां स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र ये स्थापित किया गया है, विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से स्थापित किया गया है। और ये किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर यहां से हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक से जो संबंधित स्थान है, देखिए गुर्जरा जो कि दतिया जिले में है ये संबंधित है, सांची रायसेन ये भी है, पनगुरड़िया सीहोर ये भी है। तो ये जो तीनों स्थान है ये तीनों ही अशोक से संबंधित है, अशोक से संबंधित है तीनों का। तो यहां से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल इस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद के सदस्य कौन से साहित्यकार रहे हैं आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसके अलावा माधव जो है ये शिवपुरी में है, शिवपुरी में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है, होशंगाबाद जिले में। आप याद रखिएगा क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। क्लियर है। तो इतने सारे याद रखिएगा। और ये बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में स्पेशली फैक्ट याद रखिएगा। 32 पहाड़ियों से ये राष्ट्रीय उद्यान है ये घिरा हुआ है, और यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की आपसे पूछे जाए तो जॉर्ज केसल भवन देखने को मिलता है राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अगर आपसे पूछे जाए तो देखिए ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसने अपना मैस्कॉट अपनाया है। और ये इस मैस्कॉट का नाम क्या है, तो बारासिंगा द भूरसिंगा इन्होंने अपने मैस्कॉट का नाम रखा है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हालो घाटी बंजर घाटी यहाँ पर देखने को मिलती है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो मंडला जिले में ये बेसिकली आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने शहर राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं, इनके आपको संख्या बतानी है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो शहर है जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं, इनकी संख्या है 7 यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और पीवाईबी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 कब से प्रारंभ है मध्य प्रदेश में। तो ये जो प्रारंभ है ये है वर्ष 2005 से 1 अप्रैल से। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा यानी कम रहा, ये आपको बताना है। अब इनमें से आपको बताना है, यहाँ पर जो 4 अध्याय रखे हैं इनमें से कम किसका कार्यकाल था, यानी इनमें से सबसे कम जो कार्यकाल था ये किनका था चारों में से। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजा नरेश चंद्र सिंह। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो राजा नरेश चंद्र सिंह थे इनका पूरा नाम है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1961 में, 1961 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनपद पंचायत का क्षेत्र है। जनपद पंचायत का जो क्षेत्र होता है ये विकासखंड स्तर का होता है, विकासखंड हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी किस जिले में स्थित है। तो मुक्तागिरी जो आता है ये आता है बैतूल जिले में, बैतूल जिले में। एक और वर्ड हमने बताया था आपको सोनागिरी, सोनागिरी। अब देखिए दोनों एक जैसे ही है,
इसमें कंफ्यूजन हो सकता था आपको, इसलिए हम कवर करवा रहे हैं। मुक्तागिरी तो आपका बैतूल में आता है। अब ये सोनागिरी कहां पर आता है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आता है सोनागिरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। गाइस, जनसंख्या और अगर क्षेत्रफल दोनों में आपसे पूछे जाए तो दोनों में मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है, ये जिला है आपका निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और निवाड़ी जो जिला है मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है, 52वें नंबर का जिला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश के साथ में इसकी सीमा साझा होती है निवाड़ी जिले की। और 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया है टीकमगढ़ जिले से अलग करके निवाड़ी को। 3 तहसीलें इसमें हैं जो कि बनाई गई है और 3 तहसीलें आपकी हैं। और से जो आता है इस जिले में आता है। एक और चीज हम कवर करवा दें, अगर आपसे इसी तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका निवाड़ी रहेगा। क्लियर है, नो डाउट। बट अगर आपको दे दे कि बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो फिर क्वेश्चन आपका निवाड़ी नहीं रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन से चेंज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही चेंज आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाइस 2011 में जनगणना हुई थी, उस टाइम पे निवाड़ी जिला नहीं था। निवाड़ी कब बना, ये बना है 1 अक्टूबर 2018 और जनगणना हुई थी 2011 में। निवाड़ी का कोई जिले का विस्तार ही नहीं था उस टाइम पर, कोई जिला ही नहीं था निवाड़ी नाम से। ये उस टाइम पर पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था। क्लियर है, इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि अगर आपसे जनगणना 2011 या 2001 जो भी आपसे पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग पूछे जाए तो आपका अलग जवाब रहेगा, जो कि हरदा रहेगा। क्या रहेगा, हरदा रहेगा। और अगर आपसे पूछे जाए ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा, तो फिर निवाड़ी आपका हो जाएगा। ये स्पेशली आप याद रखिएगा, इसीलिए हमने आपको इसके बारे में बारीकी से चीजें बताई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किस तिथि की को किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन किया गया है, कब किया गया है, 24 मई को ये किया गया है। 24 मई हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये पीवाईपी क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है पीवाईपी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहां पर है। मध्य प्रदेश में जो दादाजी दरबार है ये खंडवा में है। खंडवा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दादाजी दरबार के नाम से इसको जाना जाता है, आप सभी वाकिफ होंगे आई थिंक इससे। खंडवा जिले में दादाजी का दरबार देखने को मिलता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई वर्ष 1952 में। 1952 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा और कई सारी परिषद है मध्य प्रदेश में, जैसे कि साहित्य परिषद है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हिंदी परिषद है, इसकी स्थापना 1969 में की गई। इसी तरह से कई सारी परिषद है जिनकी स्थापना अलग अलग ईयर में की गई है, इनको आप स्पेशली याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों एवं उनकी स्थापना वर्ष में गलत को आपको चुनना है कि गलत इसमें से कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, महात्मा गांधी सम्मान 1995 बिल्कुल सही है, कबीर सम्मान 86-87 बिल्कुल सही है, कालिदास सम्मान 1980-81 बिल्कुल सही है, मैथिली गुप्त शरण 1991-92 बिल्कुल गलत है। ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है, हमको गलत ही पहचानना है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है गाइस, यहाँ पर हम आपको 44 क्वेश्चन आज कवर करवा चुके हैं इस वीडियो में, और काफी ज्यादा क्वेश्चन हम ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे आपके और कवर करवाते चलेंगे। अभी देखिए आप कितने आपके 6 पार्ट हो चुके हैं और हम डेली आपके लिए ला रहे हैं, एग्जाम से पहले पूरा आपको कवर करवा देंगे। क्लियर है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर दोनों जगह मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आबकारी की टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बार बार इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये पूरे के पूरे 25 जो टेस्ट जिन्होंने लगा लिए गाइस, उनकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी और काफी अच्छे से वो फटाफट जो है पेपर को सोल्व भी कर लेंगे। क्लियर है, तो हम देख रहे थे, कल हमने देखा है कि काफी सारे लोगों ने बस 1 से 10 तक के ही टेस्ट लगाए हैं, उसके बाद वाले जितने भी हमने टेस्ट डाले हैं अभी तक 1 ही 2 लोगों ने लगाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन टेस्ट को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो जरूर से लगाएं। क्यों लगाएं गाइस, सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हें लगाने से ही आपको होगा। क्लियर है, और ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, पर परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो 1-2 ही लोग हैं जो सही परफॉर्मेंस उसमें कर पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से तैयारी करके और अच्छे अंक के साथ में अच्छी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, आपको कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये करंट अफेयर की ई बुक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी के डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो चेकआउट करेंगे काफी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।